नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश के साथ साजिश की बात क्यों, ये बात कहां से निकली, जरा समझना होगा। ये बात निकली जब जीतन राम मांझी ने मुंह खोला। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश के खिलाफ साजिश हो रही है, अब उनके खाने में जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है। अब ऐसे में शक की जो सुई है वो मांझी की तरफ से कहीं और जा रही है। अब मांझी बोलते बोलते पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह दे रहे हैं कि भाई जिन्हें सीएम बनना है या जिन्हें सीएम बनने की जल्दबाजी है उनकी तरफ से हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यहां आरएलजेडी की एंट्री हो जाती है। और आरएलजेडी ने भी अपना बिल्कुल क्लियर किया कि भाई स्पष्ट है कि कौन क्या कर सकता है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है कि नीतीश के साथ साजिश की बात क्यों हो रही है, कौन है इसके पीछे। तो सबसे पहले हम आज परिचय कराना चाहेंगे। आज की डिबेट शुरू करते हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से होंगे, अरविंद कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से, माधव आनंद मुख्य प्रवक्ता आरएलजेडी से, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और आवाज जहां से उठी वहीं से हम बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले माधव आनंद जी, आज जो आपने बात कही राजनीति को गर्म कर दिया। ये राजाओं महाराजाओं के समय ऐसा होता था, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में और नीतीश कुमार के बदले अंदाज को आप लोगों ने इस तरीके से मिलाया, तो सवाल यह है कि क्या कोई पुख्ता प्रमाण है जिसके आधार पर आप लोग बयान दे रहे हैं? कोई ऐसे सबूत हैं जिसको आधार बनाकर आप लोग इसे बोलते जा रहे हैं, या फिर कुछ सिर्फ पॉलिटिक्स है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिक्स है। सूबे के मुख्यमंत्री की दिमागी हालात क्या हैं यह हम सबको पता है, और लगभग 2-3 दिनों से लगातार गलत कारणों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी चर्चा में बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे तो छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में बने हुए हैं। और वो भी कारण जो है हम सबको पता है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं जहां हम लोगों ने कहा, और मैंने राष्ट्रीय चैनल पे भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और निश्चित रूप से उनकी स्मरण शक्ति जो है एल्जाइमर से भी वो परेशान है। लेकिन यह जो स्थिति हुई है 2 दिन 3 दिन में, जो लगातार जिस तरह के बयान आए हैं, इतने मैं कह सकता हूं शालीन राजनीतिक व्यक्ति जिनका इतिहास गौरवशाली रहा है, और जिस तरह के लैंग्वेज, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया विधानमंडल में, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पे, और उसके अगले दिन जीतन राम मांझी जी के बारे में जिन तरह के शब्दों और एग्रेशन को दिखाया, इससे पहले भी विवेक जी कई बार जब तेजस्वी यादव जी नहीं साथ में थे, यानी जब एनडीए की सरकार थी, वो क्षण भी मुझे याद है जब विधानसभा में तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाप को किसने बनाया। तुम तराक का जो लैंग्वेज है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, ये काफी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो इस साजिश है, और अचानक से दिमागी हालात ऐसे हो जाना जो उनको कोई संभाल नहीं पा रहा। तो माधव आनंद जी, इसमें आरजेडी कैसे आ जाती है? आप लोग तो उधर भी चले गए। देखिए आरजेडी, देखिए आपने कहा प्रमाण, हम लोगों ने कहा, मैंने तो कहा, व्यक्तिगत रूप से कहा कि मुझे लगता है कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं है कि जो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो मेंटल स्थिति है विवेक जी, आप समझिए 13 करोड़ की आबादी, यानी इतना बड़ा। हम ये समझना चाह रहे हैं इशारों में ही सही, आरजेडी कहां से आती है इसमें? देखिए आरजेडी, देखिए हम लोगों ने कहा साजिश तो कुछ भी हो सकती है। साजिश का मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, यानी उनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति अचानक से कैसे बिगड़ गई, कौन उनके आसपास हमेशा रहते हैं, ये तो सरकार ही उसका इन्वेस्टिगेशन कराएगी। आपने क्या ये नहीं कहा कि जिन्हें सीएम बनने की जल्दबाजी है या जो भी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, हो सकता है? विवेक जी देखिए, ये तो क्रिस्टल क्लियर चीज है कि देखिए कि जो किसको सीएम बनना है, क्या कमिटमेंट हुआ था आरजेडी जेडीयू में। जिस समय जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन रही थी, उस वक्त हम लोग जो है साथ में ही थे, जनता दल यूनाइटेड में, और मैं उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों साथ में ही थे। तो हम लोग को तो पता है, हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा ही इसी शर्त पे छोड़ा था कि भैया कि देखिए अब यहाँ बात नहीं बनने वाली है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ये कह चुके हैं कि नहीं, ये बात माधव आनंद जी ये पच नहीं रही है। देखिए मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और आप एक ऐसे दल के ऊपर प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष तरीके से घुमाकर आप ये कह रहे हैं कि जिन्हें जल्दबाजी हो
उनकी तरफ से हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए सकने वाली बात नहीं, आपके पास कोई, देखिए मुख्यमंत्री को ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर वाला जाएगा एक प्लेट थाली दे देगा मुख्यमंत्री खाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उनके खाने पीने सभी चीजों में सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है। हमें जरा बताइए इतना ये कैसे हो सकता है, ये बयान उठाया कैसे फिर आप लोग? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है आज के डेट में, उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो चुकी है। स्मरण शक्ति में ये नशीला जहरीला कहां से आता है? और लालू प्रसाद कहां जाते हैं, तेजस्वी कहां जाते हैं? जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपको यह नहीं समझ में आए कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या मुझे निर्णय लेना है, निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए, आपकी डिपेंडेंसी 2-4 मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से, रुकिए माधव जी, 4 लोगों पे बढ़ जाए तो स्वाभाविक है कुछ भी हो सकता है। ऋषि मिश्रा जी। विवेक जी, एक चीज हम लोगों को अब बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है जी, जो विधानसभा का सत्र रहा है, भले 2 ही दिन का सत्र रहा हो, 4 ही दिन का सत्र रहा हो, लेकिन ऐतिहासिक सत्र रहा जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण और कास्ट सर्वे का रिपोर्ट सदन में पेश किया गया, उससे ये लोग हिल चुके हैं। हमारी सरकार जो मिलके समाज के अंतिम वर्ग को मजबूत करने में लगी हुई है, उससे ये लोग हिल चुके हैं और आज के दिन में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। माधव जी अभी बोल रहे थे कि जब ऑपोजिशन में थी आरजेडी उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा, तो उस वक्त कौन थे भाई? ऐसा है माधव जी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अब कैसे रिएक्ट करें, जनता के पास कैसे जाएं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। हम लोगों को तो अब लग रहा है कि मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, आप इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं? आप किसी पे आरोप बिना सबूत के कैसे लगा सकते हैं? और हम नेशनल चैनल पे हो, रीजनल चैनल पे हो, इतने इंपॉर्टेंट चैनल पे हो, और इतनी हल्की बातें हम कैसे कर सकते हैं? हमको तो आज बहस करनी चाहिए कि कास्ट सर्वे पे, आर्थिक सर्वेक्षण पे, हम लोग उस पे क्यों ना बहस करें? हम एक व्यक्ति के बयान पे बहस कर रहे हैं, और वो भी बयान बिना सबूत का, जो मन में आया, जो आपके जहन में है, किसी पे आरोप लगा देते हैं। हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी को मजबूत देखना चाहते हैं, और हमारी सरकार मजबूत से समाज के अंतिम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए काम करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलायंस है, ये लोग बोलते रहेंगे। अगर यही बात है तो देश के प्रधानमंत्री जब सोनिया गांधी के बारे में बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कई बार बोला 2015 में, तो हम क्या मान लें? हम भी आरोप लगा दें कि उनका भी खाने में कुछ गड़बड़ होगा? जब लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपने सांसद पर धर्म के नाम पे आरोप लगाता है, गाली देता है, तो हम क्या मान ले? उसके भी खाने में कुछ ना कुछ जहर मिला हुआ है। हम ये मान के भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद महात्मा गांधी को गाली देते हैं, तो हम क्या मान ले कि उनके भी खाने में जहर मिला हुआ है? क्या बात करते हैं, कितनी हल्की बात करते हैं ये लोग। अरविंद कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से। अरविंद जी, विधायक विवेक जी हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए, जैसे हमने अभी सुन रहा था कि 2 दिन का ही सत्र रहा, ऐतिहासिक सत्र रहा, देश विदेश में खिल्ली उड़ रही है। देखिए सदन एक मर्यादा की जगह है जहां मर्यादित तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान की चर्चा होती है जी। लेकिन जिस रूप में सदन में विवेक जी, जो आपके चैनल से और विभिन्न माध्यमों से जो जनता ने, देश के और देश के बाहर की जनता ने देखा, वो लज्जा कर देने वाली है। नीतीश जी, इन्होंने सही कहा, इसके पहले भी नीतीश जी ने जब आरजेडी के जो तेजस्वी यादव उनको कहा था कि अरे तुम्हारा बाप ना, और आज भी ये आप आरोप पे जवाब पूछिए, इनसे आरोप पे जवाब पूछिए, गोल मोल ना घुमा, सीधी बात करिए। आप देना क्या कहता है? आप सीधी टू द पॉइंट बात करिए। आपने आरोप लगाया है तो आप उसका जवाब दीजिए। सुनिए मिश्रा जी, सुनिए, जीतन राम मांझी किनके करीब रहे हैं? उनसे करीब आप नहीं है। मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी जी को अपना पद सौंप दिया था। जीतन राम मांझी जी उनको बहुत करीब से और अंदरूनी हर चीज को जानते हैं। तो हम मान ले कि 2005 मान ले मांझी जी कर रहे हैं सब, तो आप यही कहना चाह रहे हैं मांझी जी कर रहे हैं ये सब? जब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2005 में नीतीश थी, उनका चेहरा क्या था? सुशासन बाबू का चेहरा था। आज क्या हो गया है? संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जाए। जिस महफिल में बैठिएगा, जैसा लोग रहेंगे, उसी तरह आपका बर्ताव होगा। और ये शंका उनका है
कि जरूर कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की चीजें की जा रही है जो विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी को आप आज कट करेंगे, ऑन द रिकॉर्ड रखिए और इनको बोलिए कि आप अब राज्य के मुख्यमंत्री के क्यों करते हैं, मुख्यमंत्री के सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, ये लोग साबित करें, नहीं तो यहाँ पर बैठ के ऐसे हल्के में बात करके ना निकले ये लोग। पूरे देश में बिहार को जिस तरह से अपमानित करने का काम सरकार ने किया है यह कभी माफ नहीं किया जाएगा। नहीं, लेकिन आप साजिश वाली बात पर क्यों नहीं आ रहे अरविंद जी? आप साजिश वाली बात पर आइए ना, आप साजिश वाली बात पर आइए। वही आ रहा था, क्या आधार चाहते हैं ना इनको? अच्छा नहीं, आधार आप लोगों ने भी तो जांच की बात कह दी ना, जांच की मांग कर दी है ना आप लोगों ने, तो क्या आधार क्या है? हवाई बात है। मैं विवेक जी आपके चैनल के माध्यम आज भी इस पर कायम हूं कि आखिर मुख्यमंत्री की जो इस तरह की स्थिति है, जिस तरह का उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह के वो व्यवहार कर रहे हैं, क्या कारण है? अगर किसी के घर में भी कोई एक छोटा बच्चा भी इस तरह के व्यवहार करेगा तो निश्चित तौर से जांच का विषय है। जांच मिश्रा जी, आप दोनों तरह दे सुनिए। तो देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि एम्स खुल गया है दरभंगा में, इसका मतलब कि उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम बोले ये, जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एम्स खुल चुका है दरभंगा में, उद्घाटन कर चुके हैं एम्स दरभंगा का, तो क्या माने हम? तो हम क्या माने कि प्रधानमंत्री के खाने में कौन से हार मिला रहा है? सदन में क्या यह मर्यादा के अनुकूल है? ये ऐतिहासिक सत्र रहा है, इसको क्या बात कर रहे हैं आप? बात करिए ना, समाज के अंतिम वर्ग को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, इसके बारे में बात करिए। अरे आप अरविंद जी, दोनों बातें याद रखनी होंगी। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी रहे और आरजेडी के साथ भी हैं। आप दोनों ही स्थितियों में सुनिए, जब आप नीतीश कुमार के साथ बैठे थे तब आपने ऐसी आवाज नहीं उठाई क्योंकि सामने तेजस्वी थे। इस बार तेजस्वी साथ में है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने मना नहीं किया उस समय जब बातें चल रही थी, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमारा यह कहना है आज का जो ये मुद्दा दिया गया, क्या यह हवाई है? ये है क्या? हम इसे समझना चाह रहे हैं आप लोगों से ही। और आपने जब सपोर्ट कर दिया जीतन राम मांझी को कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो कुछ तो आधार दिखाया होगा, कुछ तो ऐसा सबूत होगा जो चुपके से आप लोगों को बताया होगा जीतन राम मांझी ने। विवेक जी, 2005 से लेकर 2010 की घटना आप बताएं, एक भी घटना बताएं। अरे मैं घटना पे नहीं जा रहा हूं अरविंद जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए जीतन राम मांझी ने क्या कहा आपसे? ये जहर वाली बात कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर के बताया होगा कि कौन सी थाली में क्या मिलाया है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, और अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति किसी तरह का आरोप लगाता है तो निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच आप जांच की मांग तो तब करेंगे जब उसमें कोई आधार हो। इस पे क्या आधार है, ही तो हम जानना चाह रहे हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है, जिस रूप में 2 दिन 3 दिन सदन चला है, तो आपने कह दिया कि साइनाइड किसी ने मिला दिया। विवेक जी, जिस तरह उद्वेलित होकर जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया एक हरिजन, जो जिनको भाई यही तो कह रहे हैं, बीजेपी से ये सवाल कर रहे हैं कि आज से पहले क्यों नहीं? ये सदन की भाषा है नीतीश कुमार, ये मर्यादित भाषा है क्या? विजय सिन्हा आसन पर थे ना, तब भी तो नीतीश कुमार को आप लोगों ने सुना, देश दुनिया ने सुना। उससे पहले जब तेजस्वी पर बोल रहे थे तब भी आपने सुना, तब तो आपने नहीं कहा क्योंकि आप साथ में थे। और अब जब अलग हो गए तब उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे थे। नीतीश कुमार का जो आचरण था उस समय उनके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ रिकॉर्ड कहाँ है? आप बताइए, किस नेता ने उनसे उस समय कहा था? सदन में नीतीश कुमार की आलोचना हुई थी और आप लोगों ने कहाँ किया था? विवेक जी, अगर हाउस में अपनी बातों पे बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर अपने साथी राज्यसभा सांसद को बोलते हैं सुपर्णखा और खुद हंसते हैं सुपर्णखा की तरह। तो हम क्या माने? जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जब एक सांसद को सुपर्णखा बोले तो उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसे आरोपों पर जांच होने लगे तब तो चला देश। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है। जवाब दीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री का भी जांच होना चाहिए कि नहीं? वो हाउस के अंदर अपने साथी सांसद को बोल रहे सुपर्णखा। मिश्रा जी जरा रुकिए, माधव जी। विवेक जी देखिए, ऋषि मिश्रा जी विषयांतर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग खड़े हैं, बहुत मजबूती से खड़े हैं मुख्यमंत्री जी में। ऋषि मिश्रा जी, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों और जिन वाक्यों का प्रयोग किया विधानसभा में, जिस तरह का महिलाओं का चीरहरण किया, क्या आपको उचित लगता है? नहीं, इस टॉपिक पर क्यों आ रहे हैं? उन्होंने माफी मांग ली, इस टॉपिक पर हम नहीं आएंगे। नहीं,
नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री माफी मांग ली। नहीं, सुनिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर माफी मांगी, एक नहीं कई बार उन्होंने कहा इस पर हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं, जबरन नहीं, जबरन छीनने की जरूरत नहीं है इसे, माधव जी, नहीं जबरन इसको नहीं, सुनिए, काम की बात करें ना, उस पर उन्होंने माफी मांग ली, ठीक है ना? आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, आपने कहा साजिश की बात। नहीं, साजिश की बात पर आइए ना, हम तो आधार ढूंढने आए हैं। 8 बजे से लेकर 8 बजे हमने शुरू किया, 8:15 की तरफ बढ़ गए, हम 10-12 मिनट से लगे हुए ना ये जानने में कि अगर ये बात निकली है तो इसका आधार क्या है। आप लोग बता नहीं पा रहे हैं ये आधार क्या है। बता तो रहा हूं, चाहे मांझी जी ने जो आशंका व्यक्त किया, हम लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं, अरे आप लोग आशंका नहीं व्यक्त कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप का क्या है भाई? कल के तारीख में लालू प्रसाद यादव, नहीं सुनिए ना, कल के तारीख में आरजेडी भी तो आरोप लगा लेगी या पूछ लेगी आपसे, कोर्ट में जाकर पूछ लेगी कि देखिए हमें तो बदनाम कर रहे हैं हुजूर। विवेक जी, जब सरकार सिस्टम है और जब मुख्यमंत्री जी की जो दिमागी हालात है और हम लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग गंभीरता से शंका व्यक्त कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की हालात अचानक से ऐसा नहीं हो गया होगा। जयललिता के साथ भी कुछ इस तरह के वाकया हुए थे विवेक जी, आपको भी याद होगा। तो हम लोग जब शंका जाहिर कर रहे हैं तो सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करा। शंका जाहिर कीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं, आप शंका जाहिर कीजिए, लेकिन आप लोगों ने आरजेडी को कहां पर ला दिया? आप कह रहे हैं किधर से इन्हें जल्दबाजी है, हो सकता है, ऐसा क्यों भाई? देखिए, कुछ भी हो, स्वाभाविक डील हुई थी विवेक जी। स्वाभाविक में कोई एक व्यक्ति विशेष क्यों? राजनीतिक चीज अलग चीज है। आप व्यक्तिगत हमला कैसे कर सकते हैं भाई साहब? आनंद जी, आप ऐसा मत करिए। राजनीतिक चीज अलग चीज है, हम दोनों में क्या अलायंस हुआ वो अलग चीज है, लेकिन जो आप आनंद जी आज आरोप लगा रहे हैं, आरोप के पीछे कुछ बेस होना चाहिए, बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए। आप ऐसे किसी के आरोप नहीं लगा सकते। सूबे को किस रूप में चला रहे होंगे? भगवान भरोसे सूबे को रख दिया है। ठीक है, सुनिए ना, भगवान भरोसे इस देश में कई राज्य हैं, कहां कहां क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा छूट जाता है, लेकिन एक बेस होना चाहिए। हम इस बात पर बिल्कुल आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा उससे सहमत हैं, क्योंकि एक बेस होना चाहिए, आपको क्लू मिलना चाहिए। अभी आप आते फर्रा निकाल कर रख देते, आप कहते कि देखिए भाई ये है सबूत, तब मान जाते कि हाँ भाई किसका हाथ है। हम हवाई चीजें नहीं चलनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। नहीं है ना, तो आप ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, वही तो हम चाह रहे हैं, इसी जांच की बात तो कर रहे हैं। बीजेपी सपोर्ट कर रही है, यही तो जांच हम चाहते हैं। निश्चित रूप से आएगा विवेक जी, वक्त का इंतजार कीजिए, वो दिन भी दूर नहीं जब सारे पोल खुलेंगे। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी, नेता कांग्रेस, चंद्र प्रकाश जी, प्रकाश डालिए इस पे। देखिए विवेक जी, धन्यवाद, आपने मुझको मौका दिया, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि शंका जाहिर करना, तो अब तो रोज कुछ ना कुछ शंका ये लोग जाहिर करते रहें और जांच की बात उठाते रहें। किस बात की शंका है? मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरह का बात बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। और ये देखिए, सब लोग जान रहा है कि ये आरोप जो क्यों लगा रहे हैं, राजनीतिक रूप से इनकी स्थिति खराब है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बात कही वो बात तो बीत गई। आज जो मांझी जी को लेकर के चर्चा हो रही है कि मांझी जी ने आरोप लगाया, अरे आरोप लगाया तो उसका कोई सबूत उनको देना चाहिए, कोई ठोस आधार बताना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी की इतनी सुरक्षा रहती है, हर खाने का उनका जांच होता है, ये कौन आदमी खाना में जहर मिला देगा? अब इस तरह की बेतुकी बातें की जा रही हैं और उन बातों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी देश से और राज्य में, बाहर में सारे लोग इसको चर्चा का विषय बना रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जी को कुछ ना कुछ ये साजिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के विरुद्ध ये साजिश कर रहे हैं और साजिश करके नीतीश कुमार जी को अस्थिर करना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के हितैषी बन के जो बात उठा रहे हैं कि उनके खाने में कुछ मिल रहा है, हम उनके बड़ी करीबी हैं, हितैषी हैं, उनको बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी के इमेज को खराब करने के लिए इन बातों की चर्चा हो रही है। ऐसी बातें जो की जा रही हैं इन लोगों के तरफ से, नीतीश कुमार जी के इमेज पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लोगों को ये हम बताएं कि नीतीश कुमार जी अभी असंतुलित है। बंदूक किसकी कंधा किसका, इसे समझा जा सकता है। हालांकि पॉलिटिकल इसे एंगल देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। इतना तो तय है कि जो स्थितियां बन रही है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है
कि कहीं ना कहीं मांझी अब फोकस्ड हो रहे हैं, मांझी सामने आए हैं। मांझी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक मुद्दा मिला है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स है, कब किधर जाएंगे उसका पता नहीं होता। जरूरी ये है कि जो कुछ भी कहें उसका आधार आपके पास होना चाहिए। आप टेबल पर पटक कर दिखाइए, ये दिखाइए कि देखिए ये है सबूत, हमारी बातों पर भरोसा कीजिए, जांच चलेगी, बात सामने आएगी। लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं जो अभी आसमान में है, हवा में है, कहां है जिसका कुछ पता नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहां पर संशय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।